गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में हमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रोवाइड बनाना पड़ता है। वो इस करके है कि आगे जो हमने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाने हैं उसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो एनालाइन प्लस HON नाइट्रिक एसिड प्लस HCl gives you बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इससे हम आगे जो हमारी नेमिंग रिएक्शन है सैंडविच, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑब्लिक HCl इट विल गिव यू क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। तो यहाँ पे क्लोरीन रह जाएगा, N2 यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका HCl फॉर्म्ड होगा। ये अगर आपने क्लोरोबेंजीन की जगह ब्रोमोबेंजीन बनाना है तब आप N2 प्लस HCl के साथ, तो आपको कॉपर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा और आपका क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट देखिए गेटरमैन रिएक्शन। सेम ही है, सिर्फ मॉडिफिकेशन है। आपकी सैंडविच रिएक्शन की, इसमें हम कॉपर पाउडर यूज करते हैं, वहां पे कॉपर क्लोराइड यूज करते थे। तो ये हमारा क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना है कॉपर ऑब्लिक HBr तो हमारा यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा प्लस N2, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी रिएक्शन रोज याद करा करो। तो नेमिंग रिएक्शन याद करना ज्यादा जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो यूज करना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे। अब हमें आइडोअरीन्स बनाना है, तो आइडोअरीन्स के लिए हमें पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड के साथ वार्म करेंगे तो हमारा आइडोबेंजीन बन जाएगा प्लस N2 प्लस KCl। ये बेस्ट मेथड है आयोडीन को बेंजीन के ऊपर लगाने का, आयोडीन को बेंजीन में इंट्रोड्यूस करने का। और अगर हम ऊपर की बात करते हैं सैंडमेयर्स और गेटरमैन में से कौन सा बेस्ट मेथड है, सैंडमेयर्स है फॉर राइलाइड, उसमें ज्यादा वील मिलती है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन देखिए, इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअरीन्स। हमें फ्लोरोअरीन्स बनाना या फ्लोरोबेंजीन बनाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमने ले लिया, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बीच में हमारा डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा, ठीक है। फिर हम उसको हीट करेंगे तो हमारा फ्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस BF3 प्लस N2। समझ आ गया आपको। टॉपिक देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोकेन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो वो एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। देखिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, तो हैलोकेन को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, एक्वस KOH के साथ या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन देखिए, ROH प्लस QH, सॉरी एक मिनट, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं, RX प्लस QH एक्वस। तो X और K हमारे यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हीट कर रही है तो क्या बन गया,
अल्कोहल प्लस KX। अल्काइल लाइट। ठीक है, समझ आ गया आपको? अब इसके एग्जांपल्स ले लीजिए। CH3, गलत क्यों लिखा हूं, CH3Cl प्लस KOH एक्वस। अब KOH एक्वस लेंगे तो उसको बॉयल करना है, वो हीट एक ही बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉइलिंग लिखा है तो बॉयल लिख देंगे। तो KCl आपका रिमूव होगा, CH3OH प्लस KCl, तो ये आपका क्या हो गया, मेथनॉल। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन लिखते हैं, CH3Br के साथ ले लो प्लस AgOH, तो ये हमारा किससे बना है, Ag2O और वाटर से बना है। Ag2O और वाटर का मिक्सचर हमारा AgOH है। हीट करो तो Br हट जाएगा, उसकी जगह OH लग जाएगा, यहां से आप हटा दीजिए AgBr, OH इसको रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसके लिए। तो हम इसे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ही लिख देते हैं नीचे, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स। अब हम ईथर बनाएंगे इससे। पहले तो हम जितनी रिएक्शन कर रहे थे उसमें प्रिपरेशन कर रहे थे अल्काइल लाइट्स की। अब अल्काइल लाइट्स हम क्या क्या बना सकते हैं, हम आगे वो रिएक्शंस कर रहे हैं। तो ये हम ले रहे हैं सोडियम अल्कोक्साइड। अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं अल्काइल लाइट के साथ तो ईथर बन जाएगा, NaX अलग हो गया, ईथर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स, CH3Br प्लस, यहां भी एक अल्काइल ग्रुप लगा लीजिए, कोई भी CH3 ही लगा लेते हैं हम, सोडियम मेथॉक्साइड, एक CH3 है, एक CH3 है तो मेथॉक्साइड लिखा जाएगा। रिएक्ट कर रहे हैं, CH3OCH3 प्लस NaBr प्लस NaBr, तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। और एक एग्जांपल और लिख लीजिए, Cl ले लीजिए, सोडियम मिथॉक्साइड, NaCl अलग हो जाएगा, यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OCH2 CH3, इथॉक्सी
मिथॉक्सिन इथेन प्लस NaCl। के इस रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं, इसका नेमिंग रिएक्शन जो है विलियम सन्स सिंथेसिस। इन रिएक्शंस का नाम जो है विलियम सन्स सिंथेसिस है। तो एक तरह से नेमिंग रिएक्शन भी है, इंपॉर्टेंट है ईथर को प्रिपेयर करने के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।